चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। क्यों? क्योंकि यही हमने है ना रदरफोर्ड का जो अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल था, ठीक है, हाँ, जो गोल्ड फायर एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमने यही चीज सीखी थी, ठीक है। तो ज्यादातर जो वो देखा था कि जो जितना भी मास कंसंट्रेटेड है, अगर बात करें न्यूक्लियस में, है ना, हमने यही देखा था कि जितना भी मास होता है एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल इन अ न्यूट्रल एटम। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम में, बट न्यूट्रॉन्स के बारे में तो कोई चर्चा नहीं कही गई। तो ऑप्शन बी पर ही तुम्हें टिक कर देना था, ये इनकरेक्ट बात कर रहा है। ऑप्शन सी के बारे में बात करें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल इज ऑलवेज सेम। सही है भाई, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। यही कारण है कि इसी कारण से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। The total number of electrons in energy in any energy level can be calculated by 2n square। हाँ भाई, ये तो हमने देखा था कि 2n square क्या होता है, जहाँ पर n जो बोला करते थे वो नंबर ऑफ शेल बोला करते थे। आई होप तुम लोगों को पता होगा। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, कि हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है कि न्यूट्रल एटम में। बट ये मत बोल देना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होता है न्यूट्रल एटम में। ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि नॉट न्यूट्रॉन तो खुद न्यूट्रली चार्ज है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण अगर बात करें कैसे न्यूट्रल हो सकता है एटम, ठीक है, हाँ, वहां पर प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव है, तो देखो न्यूट्रल और पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, दोनों के नंबर्स इक्वल्स हैं और दोनों पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। देखो मेरे वर्ड्स मार्क करना, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। देखो जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करो तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलम। देखो 1.6 आ रहा है ना, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। सेम प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है बट दैट इज पॉजिटिव, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर तुम तो क्या कहोगे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और इन दोनों के चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये दोनों सेम है। दैट्स यही रीजन है कि अगर हम बात करें, यहां पर हमें देखने को मिल जाता है कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। आई होप आपको मजा आया होगा। धन्यवाद।